बाईसाइकिल स्कूटर। एक गांव के कॉलेज में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे थे। उसमें दयानंद नाम का एक आदमी भी पढ़ रहा था। वो बहुत घमंडी था। वो हर रोज अलग अलग फॉरेन बाइक पर कॉलेज आता था। उसका एक नाकाम लोगों का बैच भी था। उसके धनवान और बलवान होने के कारण वो कॉलेज में मारपीट, गाली देना और धमकी देने जैसा काम भी करता था। एक बार कॉलेज के सभी विद्यार्थी प्रिंसिपल को इसका रिपोर्ट लिखवाते हैं। देखो बच्चों, इस कॉलेज को दयानंद के पापा ने ही बनाया है। उसे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सच है। तुम लोग भी इस चीजों में मत फंसना। कंप्लेंट दोगे वो तुम्हें और तंग करेगा। ध्यान रखना, उसे पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। याद रखो। चलो चलो जाओ अब यहाँ से, जाके ठीक से पढ़ाई कर लो। दयानंद को फॉरेन बाइक को तेजी से चलाते हुए कॉलेज पहुंचने की आदत थी। कोई अगर नया बाइक लेके आता तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक दिन एक छात्र फॉरेन बाइक लेकर आता है। उसको पकड़ के दयानंद, क्या बे, कौन से साल में पढ़ रहा है? मेरे बारे में पता नहीं है क्या कि ये नया बाइक लेकर कॉलेज पहुंच गया है? मेरे परमिशन के बिना इस कॉलेज में एक भी बाइक नहीं आ सकता। पता नहीं है क्या तुम्हें? भाई भाई भाई, क्षमा कर दो भाई, मुझे बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं था। प्लीज मुझे छोड़ दो। जानबूझ के हो या अनजाने में, मैं किसी को माफ नहीं करता। एक काम करो, इस बाइक को मेरे दोस्त के हवाले कर दो। तुम कोई चीप लोकल बाइक खरीद के घूमो। ठीक है भाई, लेकिन इस बाइक का कीमत 2 लाख है। वो दे दोगे तो चला जाऊंगा। क्या बे, बाइक खरीदने की बात कर रहा है मेरे से? वो सेकंड हैंड हो गया ना, उसको शोरूम की कीमत थोड़ी ना दूंगा। क्यों दोस्तों, क्या बोलते हो तुम लोग? सेकंड हैंड बाइक, सेकंड हैंड बाइक कहकर चिल्लाते हैं। सुन लिया तुमने? 25,000 रुपए दूंगा। कोई छोटा मोपेड खरीद लो, और ज्यादा नौटंकी किया तो मेरे हाथों मरोगे, खबरदार। वो छात्र वहां से 25,000 रुपए लेकर उदास होकर निकल जाता है। उसी कॉलेज में किरण नाम का एक गरीब छात्र था। उसके गरीब होने के कारण वो रोज कॉलेज को साइकिल में आता था। एक दिन उसके मामा जी दुबई से उसके घर आए थे। उन्होंने उसके लिए एक फॉरेन कैप और एक फॉरेन चश्मा दिया। अगले दिन किरण खुशी से उसको पहनकर कॉलेज पहुंचता है। उसको देखकर दयानंद उसको रोकता है। क्या बे, सिनेमा हीरो की तरह रेडी होकर आया है? मुझे पता है कि तुम्हारे मामा दुबई से आए हैं, उसी ने दिया होगा ना ये सब। और क्या फॉरेन आइटम्स लेकर आया है? चुपचाप मुझे सब कुछ दे दो। क्या क्या लेकर आया बताओ, कहकर धमकाता है। वो सिर्फ ये टोपी और चश्मा लेकर आया था दया, और कुछ नहीं लेकर आया, कहकर उन चीजों को दया के हवाले कर देता है। एक बार जब वो साइकिल पे जा रहा था तब उसका आगे वाला पहिया निकल जाता है। उसको मैकेनिक के पास लेकर गया। इस साइकिल को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है बेटा, तुम नया साइकिल ले लो। इस साइकिल का अब कुछ नहीं हो सकता। घर पहुंचकर किरण बहुत दुखी होता है। बाद में उस साइकिल के आगे वाले हिस्से में स्कूटर का सेटअप कर देता है। वो जब उसे चलाता है तब सभी उसको अजीब तरह से देखने लगते हैं। बाद में वो साइकिल चलाते हुए अपने दोस्तों को वीडियो निकालने को बोलता है। उसके बाद किरण उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करता है। ये सब जैसे तैसे दयानंद को पता चलता है। वो उस वीडियो को देखते हुए, चोर साला, मुझे बिना बताए स्कूटर खरीदता है। ओए, उसे तुरंत घसीट कर लेकर आओ यहाँ, कहकर अपने दोस्तों को ऑर्डर देता है। वैसे उसके दोस्त जाकर किरण को वहां ले आते हैं। क्या बे बेवकूफ, तुम्हारे मामा जी ये स्कूटर दुबई से लेकर आए हैं ना? फॉरेन से आया है तो फॉरेन स्कूटर ही होगा। कॉलेज लेकर आओगे तो मुझे पता चलेगा, कहकर तुम बाहर घुमा रहे हो इसको, बेवकूफ कहीं के। दया, मेरी बात को 1 मिनट सुन लो। वो असल में स्कूटर नहीं है, वो एक स्कूटर साइकिल है। ओए, तू बात मत कर। ये लो 10,000 रुपए। मेरा दोस्त तुम्हारे साथ आएगा, स्कूटर उसके हवाले कर देना, और ज्यादा बात करोगे तो कॉलेज में बहुत मारूंगा तुम्हें, इज्जत चली जाएगी तुम्हारी, सोच लो, कहकर उसे पैसे दे देता है। वैसे पैसे लेकर उसके दोस्त
किरण के साथ वहां से निकल जाता है। उसके बाद दया और उसके दोस्त उस स्कूटर को देखने के लिए उत्सुक होने लगते हैं। इतने में उनका दोस्त दूर से स्कूटर पे आते हुए दिखता है। देखा, उसके स्कूटर का कलर इतना बढ़िया है, आज से मैं इसी पे घूमूंगा, मुझे ये बहुत पसंद आ गया है। वैसे बोलते बोलते वो स्कूटर उनके पास पहुंचता है। तब विजयी दयानंद चौंक जाता है। उसके दोस्त खूब हंसने लगते हैं। उसका दोस्त, बेकार का स्कूटर लिया है तूने, इसके 10,000 रुपए बर्बाद किए तूने, ये लो तुम्हारा दुबई स्कूटर। बस ये सुनकर दयानंद बेहोश हो जाता है। रेल का फाटक। एक गांव के पास एक पुराना रेलवे ट्रैक था। उस पटरी पर कोई भी ट्रेन नहीं आती थी। एक बार उस ट्रैक के पास फिल्म शूटिंग के लिए एक रेलवे फाटक बनाया। वहां हीरो और हीरोइन के नाचने का सीन शूट किया गया। बाद में उन लोगों ने उसे वैसे ही छोड़कर चले गए। इसे देखकर अतुल, ये क्या, इन फिल्म वालों ने फाटक को ऐसे ही छोड़कर चले गए? इस मौके का फायदा उठाकर पैसे कमाना होगा। बाद में वो रेलवे फाटक वाले का ड्रेस पहनकर वहां खड़ा हो गया। तभी वहां एक बस आई। बस ड्राइवर, अरे भाई फाटक खोलो, जल्दी जाना है वरना देर हो जाएगी। क्या फाटक खोलूं? अरे मेरी नौकरी चली जाएगी सर, ट्रेन के आने का वक्त हो गया है, तब तक आप रुकिए। जल्दी करने से क्या होगा, 1 घंटे में ट्रेन आ जाएगी, बाद में चले जाना, चिंता ना करें। क्या 1 घंटा रुकना पड़ेगा? अरे इस बस का ड्राइवर ही नहीं, मैं मालिक भी हूँ भाई। अरे कम टिप्स लगेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और वैसे भी 1 घंटा पहले बंद करने का क्या मतलब? अरे रूल्स हैं भाई, रूल्स। कोई दुर्घटना ना हो इसीलिए एहतियात के तौर पर पहले ही बंद कर देते हैं, क्या आप नहीं जानते? अरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चाहो तो ये 500 रुपए रख लो और मुझे जाने दो, कहकर पैसे पकड़ाए। तब अतुल ने फाटक खोला तो बस वहां से चली गई। बाद में एक व्यक्ति बाइक पर वहां आया। भैया जरा फाटक खोलना प्लीज, वहां सिनेमा थिएटर के पास मेरी जानू इंतजार कर रही है। अगर तू ट्रेन के नीचे आकर मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर कल तुम्हारी जानू आकर तुमने गेट क्यों खोला, तुम्हारे वजह से मेरा सोना मर गया, कहा तो मैं क्या करूंगा? और 45 मिनट रुको, ट्रेन चली जाएगी, फिर चले जाना। क्या 45 मिनट? अरे मुझसे नहीं होगा भाई, मेरी माशूका मुझे मार ही डालेगी। ये लो 200 रुपए, मुझे जाने दो ना प्लीज, प्लीज भैया। यूं वो भी पैसे लेकर वहां से चला गया। इस तरह अतुल खूब पैसे ऐंठने लगा। एक बार एक ट्रैक्टर बोरी लाद कर वहां आई। ये फाटक कैसा? इस ट्रैक पर तो कोई ट्रेन नहीं आती, यहाँ गेट का क्या काम? किसने कहा कि यहाँ ट्रेन नहीं आती है भाई? वो सब पुरानी बातें हैं। आपने परसों रेलवे जियो नहीं पढ़ा? अब से यहाँ फुल ट्रेन ही ट्रेन होंगे। हाँ ठीक है, अब ट्रेन आने में कितनी देर है? तुरंत फोन पर किसी से बात करने का नाटक करते हुए, अच्छा ऐसा, हाँ ठीक है, अरे जल्दी आ जाओ, कहकर अभी ट्रेन के ड्राइवर से बात किया मैंने। वो पिछले स्टेशन पार कर चुका है, पर ट्रैक के पास एक मशहूर मटन बिरयानी की दुकान है, वो वहां बिरयानी खाने के लिए रुका है। खाना खाते ही वो चलेगा, ऐसा उसने कहा। बिरयानी खाने के लिए ट्रेन को रोका है? कोई मजाक है क्या? अरे चुपचाप फाटक खोलो वरना मार खाओगे। आप मुझ पर क्यों नाराज होते हैं सर? अगर वो बिरयानी खाने के लिए रुका है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रेन के जाने तक फाटक को नहीं खोल सकता बस। अरे भाई मेरे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जल्दी मंडी जाना है, देर हो गई तो कोई मेरा फसल नहीं खरीदेगा। चाहो तो मेरे से 1000 रुपए ले लो, मेरे ट्रैक्टर को स्टार्टिंग ट्रबल है, जरा इसे धक्का देना प्लीज। यूं धक्का दिया तो ट्रैक्टर वहां से चल पड़ी और जाकर ठीक पटरी के बीचों बीच रुक गई। ड्राइवर डर कर, बाप रे ये क्या, यहाँ बंद हो गई? अरे पटरी पर रुक गई है, ट्रेन आई तो खतरा है, जरा आकर धक्का देना भैया प्लीज।
चिंता ना करो भाई, ट्रेन इतनी जल्दी नहीं आने वाली। मेरे सिग्नल दिए बिना वो कैसे आ सकती है, कहकर धक्का देने लगा, पर ट्रैक्टर हिला नहीं। इतने में सचमुच एक ट्रेन सीटी बजाते हुए आने लगी। उसे देखकर अतुल, हे भगवान, ये क्या, सचमुच ट्रेन आ रही है? अरे इस रूट में तो ट्रेन को आना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो? थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि जियो आया है, ट्रैफिक जैम होगा। अतुल हड़बड़ाकर, भैया माफ करना, फिल्म शूटिंग के लिए फाटक बनाया था तो मैंने पैसे बनाने के लिए झूठ बोला, पर अब लगता है कि सचमुच ट्रेन के लिए ये लाइन क्लियर हो गया है। यूं दोनों ने मिलकर ट्रैक्टर को पटरी के पार लगा दिया। रेल वहां से चली गई। बाद में ड्राइवर ने अतुल की खूब पिटाई की।